अब्दुल हमीद एंड सन्स पर पुलिस एनएसए लगाने की तैयारी कर रही है। राम गोपाल मिश्रा की मौत कैसे हुई, इस पर अब तक कई दावे किए जा रहे थे। अब राम गोपाल मिश्रा की मौत का एक वीडियो सबूत सामने आ गया है। गोली राम गोपाल मिश्रा को मारने के लिए ही चलाई गई थी। 13 अक्टूबर को क्या क्या कैसे हुआ था, हत्या से पहले अब्दुल हमीद एंड सन्स छत पर क्या कर रहे थे, राम गोपाल मिश्रा पर किसने सबसे पहली गोली चलाई और ये गोली कितने करीब से राम गोपाल को मारी गई, और फिर गोली मारने के बाद राम गोपाल के साथ किया क्या गया, ये सब वीडियो सबूत में मौजूद है। न डराने न भगाने न हवा में गोली चली सीधे राम गोपाल मिश्रा को मारने के लिए। जिस वक्त राम गोपाल मिश्रा हरे झंडे को समेट रहा था, ठीक उसी वक्त उसको टारगेट करके पक्का निशाना लगाकर गोली मारी गई। राम गोपाल मिश्रा को गोली मारनी थी, यह फैसला छत पर खड़े अब्दुल हमीद, उसके बेटे सरफराज सबलू ने कर लिया था। जिस वक्त मूर्ति विसर्जन के लिए जा रही थी, ठीक उसी वक्त छत पर हमीद एंड सन्स मौजूद थे। टोटल 5 लोग छत पर हैं। रेलिंग के पास सरफराज, अब्दुल हमीद, एक शख्स टोपी पहने हैं जिसकी पहचान अभी तक नहीं हुई है। इसके बगल में अब्दुल हमीद का दूसरा बेटा सबलू है। इन चारों के पीछे भी एक आदमी खड़ा है। इसी छत पर यह फैसला हुआ होगा, बंदूक लाओ, गोली चलाओ। गोली चलने के बाद का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें अब्दुल हमीद के बगल वाले मकान से घायल राम गोपाल मिश्रा को उतार रहे हैं। इस वीडियो में अब्दुल हमीद का बेटा सरफराज नीचे आंगन के पास से पहले पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहा है। सरफराज नीचे से वार कर रहा होता है, लेकिन उसके ऊपर कोई हमला नहीं करता है। तभी वीडियो के आखिरी फ्रेम में अब्दुल हमीद का दूसरा बेटा सबलू नजर आता है। सबलू के हाथों में राइफल होती है। इसी राइफल से गोली चली थी। इसी राइफल की गोली ने राम गोपाल मिश्रा की जान ली थी। राम गोपाल मिश्रा को 12 बोर की राइफल से गोली मारी गई, जिसकी गोली से बचना एक तरह से नामुमकिन होता है। 12 बोर के कारतूस से कई लोहे के छोटे छर्रे निकलते हैं। इन छर्रों की स्पीड 1500 फीट पर सेकंड होती है, यानी एक गोली के अंदर से कई गोलियों का निकलना। मकसद साफ था, राम गोपाल मिश्रा की जान लेना, लेकिन सिर्फ गोली से जान लेना प्लान का हिस्सा नहीं था, बल्कि प्लान था राम गोपाल मिश्रा जिंदा न बच जाए, इसकी कोई गुंजाइश न बचे। FIR कॉपी में साफ साफ लिखा है, राम गोपाल मिश्रा को गोली मारी, अब्दुल एंड सन्स खींचकर घर के अंदर ले गए, तलवार से वार किया। जब राम गोपाल मिश्रा को अस्पताल लेकर गए थे, उस वक्त उसके माथे पर बड़ी चोट लगी थी। यह चोट गोली से नहीं लगी थी, बल्कि यह घाव किसी धारदार हथियार का है। जो उस वक्त राम गोपाल मिश्रा के साथ मौजूद थे, जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, उनको सुनिए कितनी बेरहमी से राम गोपाल मिश्रा की हत्या की गई। क्या हुआ था आपके साथ उस दिन? वहाँ पर भगदड़ मची हुई थी, बहुत लोग मारे गए, हम ही नहीं मारे गए। बहुत लोग मारे पीटे गए, 1-2 लोग मार भी दे गए वहाँ पर और गिर गए। इसके बाद हम नहीं समझ पाए कि हमारे साथ क्या हुआ। कहाँ आपको चोट लगी है शरीर में? शरीर में बाद में जान पड़ता है कि हाँ, हमको पीठ में चोट लगी है, तो लाठी डंडा की चोट है और ये सब तो कटा हुआ है धार, या फिर किसी ने हमको रोड़ा मार दिया है, तो ये सब फट गई थी। कितने दिनों के बाद आपको होश आया है? होश हमको आज सही से आया है, यानी जब से घटना घटी है, 3-4 दिन के बाद। 13 तारीख को घटना घटी।
यानी 3 दिन बाद आपको होश आया है? कुछ नहीं है, लेकिन मस्जिद के तरफ से निकलते थे और मारपीट करके था नहीं किधर चले जाते थे। यानी मस्जिद से आपके ऊपर ईंट पत्थर ये सब फेंका जा रहा था? वहाँ पर जैसे मूर्ति निकल रही थी रोड से, उसके आगे एक नदी थी सरजू नदी, सरजू दूर है, वहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर पर आगे बढ़ के थे दाएं तरफ, तो गौरिया घाट बोलता है, उस जगह जाना था। तो उसके पहले ही जो है यहाँ कस्बा में महाराजगंज में लड़ाई छिड़ी हुई थी, तो किसी की मूर्ति विसर्जन नहीं हुई है, सब मूर्ति वापसी हो गई है। पहला वीडियो जिसमें अब्दुल हमीद अपने बेटों के साथ छत पर खड़ा होकर जुलूस को देख रहा है, छत से जुलूस के ऊपर कमेंट किया जा रहा है। दूसरा वीडियो जिसमें रामगोपाल मिश्रा अब्दुल हमीद के छत पर भगवा झंडा लहरा रहा है। तीसरे वीडियो में रामगोपाल मिश्रा छत पर हरे झंडे को समेट रहा है, तभी उसे गोली मार दी जाती है। और चौथा वीडियो जिसमें घायल रामगोपाल को दूसरे छत से नीचे उतारा जा रहा है। 3 दिन बाद बहराइच में आधी रात से इंटरनेट सेवा चालू हो गई है, लेकिन लोग अभी भी डरे हुए हैं। मैसी के महाराजगंज बाजार में अब्दुल हमीद के घर के पास मौजूद घर और दुकानें बंद हैं। पड़ोसी घर छोड़कर जा चुके हैं। छत पर चढ़ता है और यहाँ पे चढ़ करके वो जब झंडा बदलने लगता है तो उसके बाद फिर जो इस मकान के मालिक हैं अब्दुल हमीद, वो पहुंचते हैं और उसके साथ कहीं ना कहीं वो मारपीट करते हैं और फिर उसके ऊपर फायरिंग भी करते हैं। और फायरिंग में 3 गोलियां चलती हुई दिख रही है, जिसमें एक गोली उसको लगते हुए समझ में आ रहा है और उसके बाद फिर उसको घसीटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और फिर इसी रास्ते से घसीट करके बाहर लाते हैं। तो ये तमाम तस्वीरें हैं। अगर बात करें तो जिस तरीके से बहराइच में हिंसा हुई 13 तारीख को और आज 17 तारीख को गए, बीते 4 दिनों में अभी भी यहाँ पे अमन शांति नहीं लौटी है। तस्वीरें आप देखिए, पूरा बाजार बंद है, पीछे 1 किलोमीटर से लेकर के आगे 2-3 किलोमीटर तक पूरा मार्केट बंद है। किसी भी तरीके से कोई आवाजाही नहीं है। जो पड़ोसी हैं वो घरों में ताला बंद करके वो भी जा चुके हैं। आरोपी पूरी तरीके से फरार हैं, लेकिन जो आस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं वो भी अपने घरों में ताला बंद करके यहां से जा चुके हैं। रामगोपाल की हत्या में शामिल 2 आरोपियों का हाफ एनकाउंटर हो चुका है। बहराइच में जो कुछ हुआ और अब जो कुछ हो रहा है, उसकी सीधी रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ तक पहुंच रही है और हाफ एनकाउंटर के बाद अब्दुल हमीद के घर पर बुलडोजर भी दौड़ सकता है। राजस्व विभाग की टीम भी आज यहां पे आई, कई चीजों की उसने पैमाइश भी की है। एसडीएम भी यहां पे मौके पर मौजूद है, भारी संख्या में फोर्सेस भी तैनात है। अमन और शांति की व्यवस्था कायम रहे और बाजार फिर से खुले, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। खुद एसएसपी लगातार जिले का दौरा कर रही है। रामगोपाल को गोली मारने और बुरी तरह से पीटने में शामिल चौथा आरोपी मोहम्मद दानिश भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। दानिश भी नेपाल भागने के फिराक में था, लेकिन इससे पहले पुलिस पहुंच गई। अब्दुल हमीद एंड फैमिली के साथ दानिश भी रामगोपाल की हत्या में शामिल था। दानिश ने भी रामगोपाल को तड़पा कर मारा था, लेकिन अब योगी की पुलिस आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचाना शुरू कर दी है। हाफ एनकाउंटर हो गया, एनकाउंटर पर सियासत भी जारी है, बयान भी आ रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर बहराइच की बात करें, जहां पर हिंसा भड़की, रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई, उसके बाद ये तमाम नामजद पकड़े गए, वहां इस वक्त बेहद टेंशन है। चप्पे चप्पे पर एहतियातन हालात ना बिगड़े, पुलिस की तैनाती है। रामगोपाल को मारने वाले सरफराज और तालीम का एनकाउंटर हो चुका है, हाफ एनकाउंटर हुआ है, पैरों में गोली लगी है। इस वक्त बहराइच में फिलहाल क्या स्थिति है, किस तरह से वहां पर लगातार जो सुरक्षा बल हैं उनकी टीम्स मौजूद हैं, स्थिति कहीं से भी अप्रिय अनियंत्रण में ना हो, इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है। अविनाश हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। अविनाश, ग्राउंड पर इस एनकाउंटर के बाद क्या कुछ तस्वीरें आपको घटनास्थल जहां बहराइच में सब कुछ हुआ था वहां नजर आ रही हैं, वहां के इलाके में नजर आ रही हैं? देखिए पिनाज, अगर बात करें तो जहां पे ये पूरी घटना घटी थी वहां पे तो भारी संख्या में पुलिस फोर्सेस तैनात तो है ही। इसके साथ बहराइच के जो प्रमुख चौराहे हैं वहां पे भी पुलिस फोर्सेस काफी ज्यादा तैनात है। चूंकि सरफराज और तालीम का एनकाउंटर 2:35 पर हुआ, उसके बाद दोनों आरोपियों को जिला अस्पताल लाया गया है। इस वक्त जिला अस्पताल की स्थिति ये है कि हर जगह पे पुलिस फोर्सेस तैनात है। जो लोग भी जिला अस्पताल के अंदर एंट्री कर रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, उनका ID चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। गेट पर आप देखेंगे तो
वहां पे भी पुलिस फोर्सेस तैनात है। इसके अलावा अस्पताल के जितने भी प्रमुख पॉइंट है वहां पे पुलिस तैनात है और इसके साथ साथ अगर बात करें तो काफी ज्यादा कड़ी सुरक्षा की गई है। वजह यह है कि जिस तरीके से ये जो पूरा मामला संवेदनशील था, माहौल किसी तरीके से न बिगड़े, क्योंकि रूमर्स भी बहुत ज्यादा उड़ रहे हैं। तमाम सारे सोशल मीडिया में ये जो है चीजें चल रही है कि एनकाउंटर हुआ तो आरोपियों को मार दिया गया, तो इस तरीके से तमाम सारी खबरें भी गलत तरीके से चल रही है। इसलिए अफवाह न फैले और किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी की आशंका न हो, इसके मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस फोर्सेस को तैनात किया गया अस्पताल में। इसके अलावा पूरे जिले में भी तमाम जगह पे मार्च किया जा रहा है, पुलिस प्रमुख चौराहों पर तैनात है। और जिस तरीके से अगर बात करें तो सरफराज और तालीम का जब एनकाउंटर हुआ तो अब अस्पताल में लाया गया है, इलाज उनका चल रहा है। बताया ये जा रहा है सोर्सेस के हवाले से कि कुछ देर में दोनों को ऑपरेट किया जाएगा, क्योंकि दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी हुई है, एक के लेफ्ट पैर में, एक के राइट पैर में। तो दोनों आरोपियों को कुछ देर के बाद ऑपरेट करके गोली निकालने का काम किया जाएगा और गोली निकालने के बाद फिर जो डॉक्टरों की सलाह होगी, यानी कि कब तक उनको डिस्चार्ज करा के पुलिस अपने हिरासत में ले सकती है, इसको जो है फिर आगे तमाम प्रोसीडिंग करते हुए फिर आगे की जो विधिक कार्रवाई है उसको किया जाएगा। देखिए जैसे ये एक अनजान व्यक्ति अस्पताल में प्रवेश किए तो उसके बाद पुलिस ने तत्काल इनसे पूछताछ की, इनको रोका और इनसे जानकारी लेकर के तब इनको जाने दिया। जो तमाम आरोपी गिरफ्त में आए हैं उनकी भी सुरक्षा कर रही है, किसी भी तरह से कोई अप्रिय घटना ना हो पाए और कानून व्यवस्था बनी रहे। अविनाश, तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।